हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का आज दूसरा देखना है। प्रश्न संख्या 5 का पहले भी हम पहला सवाल अगले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कौन है। तो दूसरा नंबर सवाल है cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 sec है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आइए हम LHS को सॉल्व करेंगे, RHS अपने आप आ जाएगा। तो हम LHS को लेते हैं। LHS क्या है? cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम ये कह सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा? कॉस ए। कॉस ए गुना कॉस ए करेंगे तो हम कह सकते हैं कॉस ए स्क्वायर ए प्लस है प्लस कर दिए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, लेकिन बचा क्या? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हम क्या कह सकते हैं? 1 प्लस साइन ए स्क्वायर बोल सकते हैं। अब अगर हम देखें तो कॉस ए के जगह हम क्या उतारेंगे? कॉस ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2 गुना 1 करेंगे 2 ही होगा। और 2ab, बी क्या है? साइन ए है, अपॉन हो जाएगा आपका क्या? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप समझ पा रहे हैं? जब इसे हम और अच्छे तरीके से समझें तो कॉस ए स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दोनों आपस में जब जुटेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऑलरेडी 1 है, ये है प्लस, इसका मान 1 हो गया। 1 लिख दिया। अब प्लस क्या बचा आपका? 2 साइन ए। अगर आप इस तरह नहीं समझते तो आप ऐसा करें, इसे उतार लें। किसे? तो इसे अच्छे से अरेंज कर लेंगे। साइन ए स्क्वायर ए प्लस और कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अब प्लस 1 तो है ही, 1 कर दिया। अब प्लस में क्या है? 2 साइन ए। आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि यहाँ हमने कुछ चेंज नहीं किया। कॉस स्क्वायर ए प्लस में है तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस में रखें, साइन स्क्वायर ए प्लस में है तो साइन स्क्वायर ए प्लस में रखें, 1 प्लस में 1 प्लस में है, 2 साइन ए प्लस में प्लस में। ऐसा करने से क्या हो गया? एक सूत्र बन गया जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। यहाँ जैसे 1 प्लस साइन ए तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए। अब तो आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा? 1। चलिए 1 रख दिए, फिर प्लस है प्लस कर दिए, 1 है फिर 1 कर दिए। अब प्लस में फिर क्या है? 2 साइन ए हम लिख दिए। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? अब बटे में क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, अब देखिए 1 जोड़ 1 करेंगे कितना होगा? 2। अब प्लस यहाँ है 2 साइन ए अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये होगा। आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन है तो 2 निकल गया तो बचा कितना? 1 प्लस का प्लस, 2 भी निकल गया, क्या बचा? साइन ए बचा। कॉस बटे में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। और आप सब होशियार हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। अब बटे में क्या बच रहा है? कॉस ए बच रहा है। क्या हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से? 2 गुना 1 अब बटे कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रखेंगे। देखिए 2 गुना 1 करेंगे 2, 1 गुना कॉस ए करेंगे कॉस ए। तो इस तरह से लिखने का पर्पस क्या है कि ये एक सूत्र होता है sec थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ 2 है तो 2 और 1 बाय कॉस का क्या होगा मान? sec।
तो ये हो गया आपका sec थीटा। और जो आपका RHS आप ध्यान दें, RHS आपका कितना था 2 sec थीटा जो निकल चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। आप लोग समझे? चलिए उतारिए।